करदांजे जी आपको संबोधित करेंगी। कर्नाटक के मुद्दे पर आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन को मेरा माननीय शोभा करदांजे जी से आग्रह है कि संबोधित करें। बंधुआ सुन रहे हैं ना? कर्नाटक शांति का राज्य है। कर्नाटक एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। कर्नाटक फेमस था आईटी-बीटी के लिए, मगर आज कर्नाटक पिछले 1 साल से घोटाले के लिए, महिला का अत्याचार के लिए, हत्या के लिए प्रसिद्ध हो रही है। 1 साल से कांग्रेस का सरकार है। हमारा विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया एंड सीएम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में, लोगों का रक्षा के विचार में, नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है। खुद घोटाला में फंसे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद, उसका बीवी पार्वती सिद्धारामैया मैसूर का मूडा में 14 साइट्स लिए, कानून का विरुद्ध वो लिए हैं। केसरे गांव में 1992 में मूडा के लिए जमीन मूडा अधिकृत करता है, तब उसको 3,81,000 कॉम्पनसेशन देता है मूडा, बट पार्वती सीतारामैया नहीं लेती है, चुप रहती है। तब भी अभी के सीएम सिद्धारामैया ने मंत्री थे, 92 में वो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 98 में 4161 होती है, तब भी वो चुप थे, तब भी वो डीसीएम थे। 2002 में सिद्धारामैया ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मूडा नोटिफिकेशन करता है, तब भी वो चुप थे। बाद में पार्वती सीतारामैया ने 2021 में मूडा को लिखती है, मुझे 50-50 के आधार पर कॉम्पनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। 2015 में मूडा एक कानून लाता है, वो कानून में कौन जमीन देता है उसको 50% डेवलपमेंट करके देना। वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। 2015 का कानून पार्वती सिद्धारामैया को लागू नहीं होता है, क्योंकि
कानून था, मगर 2017 में वो दबाव डालते हैं सिद्धारामैया ने, हमको भी कॉम्पेंसेशन देना। बाद में 2022 में पार्वती सिद्धारामैया को केसरे गांव में अधिकृत हुआ जमीन को, वो बहुत दूर में है, मैसूर का हाट में सिटी में विजयनगर 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज में 14 साइट देते हैं। ये पूरा का पूरा कानून का विरुद्ध है एंड सिद्धारामैया खुद इसका बेनिफिशियरी है। मैं मांग करती हूं सिद्धारामैया इस्तीफा देना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है। मूडा से पूरा फाइल बेंगलोर का मंगवाया। ये केस को छुपाने का पूरा का पूरा कोशिश हो रही है। हर समय में सिद्धारामैया ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पोस्ट में था, अभी भी है। इसके कारण मूडा का ये बहुत बड़ा घोटाला, इसको निष्पक्षपात जांच करना, स्वतंत्र से जांच करवाना। अभी सिद्धारामैया उसका सत्ता का दबाव डाल के कैबिनेट में बोल के एक सदस्य का रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाया। ये पूरा का पूरा केस को हशप करने का साजिश हो रही है। पहले भी अर्कावती लेआउट में केम्पन्ना आयोग बनाया था। 2013 से 2018 तक सिद्धारामैया का सरकार थी, तब उसका ऊपर आरोप आया था अर्कावती लेआउट का। 541 साइट को डिनोटिफिकेशन करने का एक घोटाला आया था, तब केम्पन्ना आयोग का फॉर्म किए। अभी तक केम्पन्ना आयोग का, केम्पन्ना कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया, बाहर पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी दूसरा कमेटी बिठा रहे हैं, देसाई कमेटी, एंड एक सदस्य का कमेटी है। कर्नाटका राज्य का लोग कहते हैं ये पूरा का पूरा केस को छुपाने के लिए सिद्धारामैया कर रहे हैं, इसीलिए सिद्धारामैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। दूसरा कर्नाटका में चल रहे दूसरा विषय में भी वो दोषी है। अभी वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जांच चल रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हम वाल्मीकि का नाम रखे हैं इसको। चुनाव का संदर्भ में मार्च में यही साल का 187 करोड़ रुपए यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का ओरिजिनल अकाउंट था वसंत नगर में, तुरंत वो चेंज करते हैं एमजी रोड को। उधर से 187 करोड़ रुपया बंजारा हिल्स का एक बैंक को जाता है, आरएमबी बैंक, रत्नाकर बैंक।
वो बैंक से पैसा जाता है वाइन शॉप, उधर से पैसा जाता है अलग अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है। इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर बाहर आता है केस। हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जांच करना। एसआईटी बिठाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कुछ नहीं करते हैं। बाद में यूनियन बैंक सीबीआई को लिखा, इसको सीबीआई इंक्वायरी करना। उसके कारण सीबीआई जांच अभी चल रही है। ईडी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है। नागेंद्र तब मंत्री था, वो इस्तीफा दिया। ऑफिसर्स बोलते हैं ये केवल नागेंद्र का केस नहीं है, इसको दबाव डाला एंड ये पैसा बंजारा हिल हैदराबाद को 15 कंपनी को गया, मुख्यमंत्री कहने से गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है। उसका पैसा निकाल के हैदराबाद को शिफ्ट किया है। तेलंगाना में चुनाव में ये पैसा को खर्चा किया, ऐसा बाहर आ रहा है। उसका जिम्मेदारी कौन है? ये 187 करोड़ रुपया हैदराबाद जाने का पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का है, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर है। उसका कहने से ये पैसा हैदराबाद गया है। सिद्धारामैया चुप है। तब सिद्धारामैया ऐसे करते हैं, चुप रहते हैं एंड किसी को ऊपर केस को डालते हैं। अभी एसआईटी ने, एक कौन एसआईटी को बिठाया, सीबीआई को मदद भी नहीं कर रहे, कोई फाइल भी नहीं दे रहे। ये 2 केस में सिद्धारामैया का इस्तीफा हम मांग रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए। खुद दोषी है मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री खुद दोषी है। एंड कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया। इसके कारण ये सब हो रही है। ये पैसा किसका कहने से तेलंगाना गया? हाईकमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहने से उधर गया, उधर दिया होगा। कर्नाटक का एसटी लोगों का, परिशिष्ट वर्ग का, दलित वर्ग का, उसका शिक्षा का पैसा, उसका बोरवेल का, गंगा कल्याण योजना का पैसा, गरीबों का पैसा को कांग्रेस लेके अभी चुनाव करने का कोशिश तेलंगाना में किया। कर्नाटक में पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने का काम कांग्रेस सरकार कर रहे है। इधर कांग्रेस का नेता कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के पार्लियामेंट आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के शपथ ले रहे हैं। राहुल गांधी, आप पूछिए कर्नाटक में एसीपी टीएसपी का पैसा किधर गया है? शेड्यूल कास्ट के लिए ये स्टैट्यूटरी एलोकेशन रहता है हर डिपार्टमेंट में 24%।
इसी में 17.1% एससी का विकास के लिए जाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का पैसा। 6.95% एसटी के लिए जाना चाहिए। टोटल 24% होती है। कर्नाटका में एससी एसटी का ये सब प्लान का पैसा गारंटी में गया है, एससी डिपार्टमेंट को नहीं गया है, एसटी डिपार्टमेंट को नहीं गया है। कितना? 14,735 करोड़ रुपया, 14,735 करोड़ रुपया एससीपीटीएस का पैसा गारंटी में गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ो एंड आरक्षण का बात करो, पूरा देश घूमो, मगर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्य में पैसा डाइवर्ट हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, राहुल गांधी चुप है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका तो पढ़ो। एससी एसटी का पैसा को भी आप खा रहे हो, इसको पैसा भी घोटाला कर रहे हैं आप। महिला को मुफ्त में बस टिकट दिया था, ये गारंटी में एक है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामालिंगा रेड्डी ने प्रेस मीट किया, 4,000 करोड़ लाभ में हमारा केएसआरटीसी चल रहा है, ऐसे भाषण देके मुफ्त में दिया। अभी केएसआरटीसी का चेयरमैन 4 दिन पहले भाषण किया, मांग रखा सरकार को, केएसआरटीसी डूबने का स्थिति में है, पैसा नहीं है, सैलरी देने को पैसा नहीं है, इसीलिए हम टिकट का पैसा ज्यादा करेंगे। हमारा केएसआरटीसी डुबाने वाले हैं। गारंटी का कारण से इलेक्ट्रिसिटी बिल को डबल किया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया 3.5 रुपीस, दूध का पर लीटर 5 रुपए बढ़ाया। अभी बात कर रहे हैं केएसआरटीसी का टिकट का पैसा बढ़ा दो। कैसे जीतेंगे हमारे लोग? ऐसा एक सरकार कर्नाटका में है। एंड अभी लोग पूछ रहे खटाखट दो पैसा 8,000 आना चाहिए, दे दो हमको। लाइन लगाया है खटाखट का, खटाखट फटाफट देना चाहिए, नहीं आ रहे। महिला बैंक का सामने, सब जगह का, पोस्ट ऑफिस का सामने लाइन लगा के रखे हैं, 8,000 रुपया खटाखट दे दो। सिद्धारामैया अभी चुप है। ऐसे एक सरकार कर्नाटक, हर हफ्ते एक घोटाला, हर हफ्ते हम भी हर हफ्ते आपको मिलेंगे। उतना केस अभी आ रहे हैं कर्नाटका में। आंगनवाड़ी में बच्चे को खाना खिलाना है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। एपेक्स बैंक में लोगों को पैसा देना है, लोन देना है, उधर कांग्रेस कहते हैं। मैं सिद्धारामैया को मांग रखती हूँ, सरकार को मांग रखती हूँ, केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं, आपने हर एक कॉरपोरेशन में पैसा लिया है, उसका जांच होना चाहिए। केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नहीं, एसटी कॉरपोरेशन नहीं। ऐसा माहौल कर्नाटका में चल रहा है। अभी इसका पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का ऊपर है। सिद्धारामैया खुद फाइनेंस मिनिस्टर है। सिद्धारामैया कहने से मूडा का घोटाला भी हुआ, उसका बीवी साइट लिया एंड उधर साइट दिया। वो खुद का डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धारामैया को खुद का डिस्ट्रिक्ट है, खुद का सिटी है। एंड 187 करोड़ रुपया हैदराबाद गया,
रत्नाकर बैंक को गया, अलग अलग दुकान को गया, ये इसका पीछे सिद्धारामैया है। सिद्धारामैया इस्तीफा देना चाहिए। सिद्धारामैया को हाईकमांड तुरंत सीएम पद से हटाना चाहिए एंड जांच करवाना चाहिए। ये हमारे मांग है। मित्रों, पूर्व में ही मैंने कहा था कि कर्नाटक पर यह प्रेस आयोजित है। कर्नाटक से जुड़े भिन्न भिन्न सवाल सादर आमंत्रित है। आपने आरोप लगाया कि घोटाला हुआ था एसटी कॉर्पोरेशन में, आप लोग के दबाव के बाद सिद्धारामैया ने ये एक्सेप्ट किया घोटाला 89.7 करोड़ का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरा घोटाला 187 करोड़ का है। मेरे पास इसका आधार में डिटेल्स है। कितना पैसा किधर गया, कौन सा बैंक में गया, कौन सा चेक नंबर में गया, टोटली उसी में चंद्रशेखर भी लिखा है। मरने के पहले कोई मरने के समय झूठ नहीं बोलता है, ऐसे बोलते हैं। वो भी लिखा है 187 करोड़ रुपए केवल उधर से हुआ। बाकी का भी जांच होना चाहिए, सरकार उसका है। चंद्रशेखर किधर रहने वाले थे? शिवमोगा में रहने वाले थे। लाइक एक ऑफिसर का नजर में 187 करोड़ रुपए का घोटाला का नजर में आया तो बाकी जगह में कितना हुआ होगा अभी पता करना चाहिए। इसको छुपाने का काम अभी सरकार कर रहा है। इसके कारण मैं मांग रखती हूँ सिद्धारामैया इस्तीफा देना चाहिए। मेरे पास डिटेल्स है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 इसमें मार्च 5 तारीखों को गया है 5 करोड़ 35 लाख। किधर गया? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, बंजारा हिल्स। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 5, ऐसा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन किया हुआ पेपर्स हमारे पास है। छुपाना चाहते हैं कांग्रेस, मगर छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सीबीआई बीच में आया। अरुण धोता, CNN। Last week, Scheduled Caste Commission had demanded some details from the Karnataka government. Now they have sent their social welfare department has sent some detailed report to the commission. They are saying that there is no diversion of funds as far as SC and ST are concerned, and also they are saying that they will state with 207 schemes, 271 schemes already. These 5 schemes are part of that, so there is no diversion of funds. We can use it. ना ये पैसा महिला को देना, बस में मुफ्त टिकट देना, हम विरोध नहीं है। इसका विरोधी तो हम बिल्कुल नहीं है, मगर किसके लिए यूज होना था वो नहीं हो रही है। उधर गंगा कल्याण योजना के लिए होना था, गंगा कल्याण एक भी नहीं दे रहा है अभी SC ST को। गंगा कल्याण क्या है? किधर पानी नहीं है। अभी बहुत सारे जिला में, हमारा जिला में सूखा पड़ा है, पानी नहीं मिल रहा है। आपको पता है बेंगलुरु में पानी नहीं मिल रहा था, उसको यूज होना चाहिए था। उसका शिक्षा के लिए यूज होना चाहिए था। हॉस्टल में बच्चे बाहर आ रहे हैं, हॉस्टल में खाना नहीं खा सकते। SC ST हॉस्टल में इतना गंदा भोजन उधर करवा रहे हैं, कोई उसको ध्यान नहीं देता है। केवल पैसा का डाइवर्ट करो, हम क्या गारंटी बताए हैं उसको पैसा इकट्ठा करो, यही हो रहा है ना। इसके कारण लोग का मांग क्या है? गंगा कल्याण योजना में बोरवेल बना दो, उसको देना है, हमारा मांग रखते हैं हम। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Sharan Prakash Patil, the minister in Karnataka, has come out and said that he has again made it center versus the state. He basically says that Siddaramaiya has written to the Prime Minister regarding setting up of AIIMS in Raichur, but the center is giving out a stepmotherly treatment to the state of Karnataka. He says that he also met Mansukh Mandaviya, health minister, then, but nothing is being done on the ground. He says that center is not giving Karnataka funds. How do you respond to this for setting up of AIIMS? कांग्रेस एक बार पीछे देखना चाहिए। इसका सिंहावलोकन बोलते हैं। उसका कालखंड में कितना एम्स था, अभी कितना है, मोदी जी ने कितना 10 साल में बनाया, किधर एम्स था, अभी किधर दे रहे हैं। एंड रायचूर हम भी मांग कर रखते हैं। पहले हम मध्य कर्नाटक में बनाया,
क्योंकि हुबली धारवाड़ा हमारा स्टेट को बीच में पड़ता है। कोई एम्स को आने के लिए मध्य कर्नाटक में जाना चाहिए, गुलबर्गा से लोग उधर आ सकते हैं, बेलगाम से आ सकते हैं, बीजापुर बागलकोटे से आ सकते हैं, वो नजदीक है दावणगेरे चित्रदुर्ग, इसीलिए उधर बनाया। एंड रायचूर एक साइड में पड़ता है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम हम जरूर देंगे। ऐसा नहीं है हम नहीं देंगे, कभी भी मोदी जी ने नहीं बताया हम नहीं देंगे बोल के, बताया क्या? सिद्धरामैया भी उसको मदद देना चाहिए, जमीन देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, एम्स बनाने के लिए पानी चाहिए, बिजली चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब दे दो ना, जरूर हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कन्नडना? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ठीक है, एक बार सब लोग स्थिर से बैठ जाइए। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಖುದ್ ಸ್ವತಃ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂಡಾ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 92ರಲ್ಲಿ ಕೇಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ತಗೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದು 4161 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ ಅವತ್ತು ಕೇಸರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ 2015ರಲ್ಲಿ 50-50 ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತು, ಅವತ್ತು ಕೇಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆದಂತ ಪಡೆದಂತ ಮೂಡದ ಜಮೀನಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಜಮೀನಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಜಮೀನನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 50-50 ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. 1992ರಲ್ಲಿ ಕೇಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2015 ನಂತರ ಯಾರು ಜಮೀನನ್ನ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಡ, ಅವರಿಗಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? 14 ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ವತಃ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಣ. ಇವತ್ತು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರು, ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡಿನ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡಿನ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಣ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸಿನ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರತ್ನಾಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರತ್ನಾಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇದರಿಂದ ಹಣ ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುವಂತ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ
ಗೌರವಧನ ಕೊಡುವಂತ, ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದರ ಹೇಳದೇನಿದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಕೇಸು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಇದು ಕಣ್ಣವರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಇದು ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕುವಂತ ತಂತ್ರ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೂಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಡಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪತ್ರವನ್ನು 2023 ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಮೈಸೂರವರು ಬರೀತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತ ತನಿಖೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.